देवराज इंद्र का स्वभाव बहुत विलासी था। स्वर्ग लोक में सदैव अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। वो जब चाहे जब किसी भी अप्सरा के साथ संभोग कर सकता था। एक दिन वे धरती का आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम में पड़ी। वह वहां का शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी मध्य कुटिया से निकलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वहां पर आई और उन पे नजर पड़ते ही इंद्र उन पर मुग्ध हो गए। देवी अहिल्या अत्यंत रूपवान थी। उनकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही उन पर आसक्त हो गए और उनकी काम भावना जागृत हो गई। स्वर्ग लौटने के बाद भी उनके मस्तिष्क में देवी अहिल्या के ही विचार घूम रहे थे। वह किसी भी प्रकार एक बार उन्हें पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रच डाला। गौतम ऋषि प्रत्येक प्रातः काल में नदी पर स्नान करने जाते थे और इंद्र इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था। इंद्र आधी रात्रि में ही जाकर कुटिया के बाहर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु भोर तक की प्रतीक्षा वे कर नहीं पाए। उन पर ऐसी कामेच्छा जागृत हुई कि उन्होंने अपनी माया से वहां पर भोर का वातावरण निर्मित कर दिया। ऐसा वातावरण देख मुर्गा भांग देने लगा और ऋषि गौतम ने सोचा कि सवेरा हो गया है। भोर का संकेत पाकर वह उठ गए। उठते ही वे नदी पर स्नान करने चले गए और उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ गए और आते ही अहिल्या से प्रेम भरी बातें करने लगे। उधर ऋषि गौतम नदी में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वहां का वातावरण अभी भी रात्रि का ही है। नदी भी सोई हुई है और सूर्य की लालिमा भी आकाश में नहीं फैली। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया। वह तुरंत नदी से निकले और अपनी कुटिया की तरफ दौड़े। जैसे ही वे कुटिया पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोई पर पुरुष उनके भेष में उनकी पत्नी के साथ संभोग कर रहा है। अहिल्या ने जैसे ही अपने पति को द्वार पर खड़ा देखा तो वे समझ गई कि उनके साथ छल किया गया है। उन्हें ऐसी अवस्था में देख ऋषि क्रोध से भर गए। अहिल्या भी दुख और भय के सागर में डूब गई। वह ऋषि के पैरों में गिरकर अनजाने में हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, परंतु ऋषि क्रोधाग्नि में जल रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें देख क्रोध में ऋषि ने कहा, मूर्ख, तूने अपनी कामेच्छा में मेरी स्त्री का स्त्रीत्व भंग किया है। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर इतने बड़े पाप को अंजाम दिया है। एक योनि पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई तुझमें कि अपनी माता समान स्त्री का तूने भोग किया। यदि स्त्री योनि पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी तेरे सारे शरीर में 1000 स्त्री योनि प्रकट हो जाए। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां उभर आई। अपने संपूर्ण शरीर में योनियां देख इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर वह गौतम ऋषि से इस श्राप से मुक्ति की कामना करने लगे। ऋषि का क्रोध जब शांत हुआ तब उन्होंने थोड़ी दया दिखलाते हुए उन योनियों को 1000 आंखों में बदल जाने का श्राप दिया। इंद्र के किए ऐसे ही पापों के कारण उनकी पूजा न के बराबर होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।